रिकॉर्डिंग दिख रहा है सबको? Yes, ठीक sir. है, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे कि अपने 10th के सेक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपना सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो 10 स्टैंडर्ड था, उसमें अपने पास में 3 सेक्शन थे, तो 3 पार्ट हो गए। तो वैसे अपन को क्या कहना है ना कि भाई एक लाइन है अपने पास में ए बी, और ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन के ऊपर कोई एक ऐसा पॉइंट, मान लो कि मैं ये पॉइंट ले लेता हूं पी, ए बी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट पी जो ए बी को डिवाइड करेगा। तो अब यहां पे जो डिवीजन है ना, यहां पे डिवीजन हम रेशियो के फॉर्म में बताते हैं, जैसे कि 3:2 या फिर m:n। समझ रहे हो? रेशियो के फॉर्म में अपन ये बताते हैं, रेशियो के फॉर्म में। ओके, तो ये जो डिवीजन है ये अपन m:n बताते हैं, ठीक है, P/Q m:n। हाँ, अब यहां पे आप P जो पॉइंट है, P पॉइंट को आप कंसिडर करो XY, ठीक है, क्योंकि अपन x1 y1 x2 y2 तो अपन A और B पॉइंट को ऑलरेडी कंसिडर कर रहे थे, तो P पॉइंट को कंसिडर करो XY, और जो A पॉइंट है, ठीक है, उसको आप कंसिडर कर लो x1 y1, और B पॉइंट को कंसिडर कर लो x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा ना आपका, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इसका काफी अच्छा डेरिवेशन है, लेकिन हाल फिलहाल में डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं। ये जो पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट P जो XY है ना इज इक्वल टू P, द XY पॉइंट इज इक्वल टू x1 m, सॉरी, रेशियो x1:y1 लेना, m:2 लेना। हाँ, जब आप ये x1 पॉइंट लोगे ना तो ये वाला m नहीं n लेना है आपको, मतलब कि इस तरीके से मैंने याद किया हुआ, x1 n प्लस x कोऑर्डिनेट वापस से लोगे तो x2, और ये हो जाएगा x2 लिया ना आपने, तो x2 के साथ में आएगा m, दी होल डिवाइड में m प्लस n। देखो फॉर्मूला है ये x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये पूरा, ठीक है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट ये यहां पे लिख रहा हूं मैं y1। तो जब भी आप y1 लोगे ना तो इसके बाजू वाला रेशियो नहीं, ये रेशियो n प्लस y2, y2 ले रहे हो ना तो इसके बाजू वाला रेशियो नहीं, ये रेशियो m, होल डिवाइड में m प्लस n, ठीक है। फॉर्मूले को जितना शॉर्ट में याद कर सको अपने मन में उतना शॉर्ट में याद कर लो, और फिर उसके बाद में ये फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे पढ़ना अपन को, ठीक है। पहले एक बार हाँ भैया दोनों रेशियो कंपलसरी दिए भी होंगे? देखो, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको रेशियो दिया हुआ होगा या फिर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको रेशियो फाइंड करने होंगे, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको रेशियो फाइंड करने होंगे, और मतलब ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे सर्टेन एजम्पशंस हैं। लेकिन उसके पहले अपन को क्या चीज सीखनी है कि भाई ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो है m x1 n प्लस x2 m होल डिवाइड में m प्लस n, x पॉइंट। अब ये x पॉइंट तुमको पता है क्या है, x पॉइंट है p का x, ठीक है। और वैसे अगर मैं y पॉइंट की बात करूं तो y पॉइंट क्या है मेरा, बराबर अगर अपन कंपेयर करें तो y पॉइंट इज इक्वल टू y1 n प्लस y2 m होल डिवाइड में m प्लस n। तो आपको ये दो पॉइंट बता रहे, देखो एक सम करके बताता हूं, इसी के बेसिस पे एक सम करता है अपन, तो तुमको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर रख रहा हूं साइड में, ठीक है, और इसके बेसिस पे मैं एक सम करके बता रहा हूं तुमको, सेम टू सेम इसी के ऊपर, बेस के ऊपर। देखो तो क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ ना आपको,
क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिख देते अपन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? विच डिवाइड, ऐसा पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है मतलब समझ गया ना, डिवाइड कर रहा है मतलब समझ गया कौन सा पॉइंट फाइंड करना है? P। और क्या फाइंड करना है? उसके कोऑर्डिनेट्स, मतलब आपको P के x भी फाइंड करना है, P का x भी फाइंड करना है और P का y भी फाइंड करना है। ऐसा विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अभी जो लाइन सेगमेंट के बारे में बोला हुआ ना आपको, लाइन सेगमेंट कैसे बनता है? दो पॉइंट से जोड़ने के बाद में। तो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एकदम क्लियरली बोला हुआ, जॉइनिंग द पॉइंट्स, joining the points A 4, -3 and B 9, 7। और यहां पे लिखा हुआ एक और चीज, इन द रेशियो 3:2, यानी A:B पॉइंट डिवाइड कर रहा है। समझ रहे हो ना? पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम डायग्राम के साथ में है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है, एकदम सेम टू सेम डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, ए पॉइंट लेंगे, बी पॉइंट लेंगे। ए पॉइंट कितना है? 4, -3। बी पॉइंट कितना है? 9, 7। ठीक है, और यहाँ पे बी लिख दूंगा, यहाँ पे ए लिख दूंगा, और इसके नीचे लिख देता हूं जस्ट यहीं पे x1 y1, तुम्हें समझ में आ जाए। और इसके नीचे लिख देता हूं x2 y2। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो उसको मैं p ले लेता हूं, और ये मेरे को फाइंड करना, तो इसको x, y रख देता हूं। और तो मतलब अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होती तो उसके नीचे x, y लिख देता मैं ऐसा। और A:B कितना दिया हुआ है? A 3:2। समझ रहे हो? यानी ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n। यहां तक क्लियर हुआ सबको? m n p q। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या बात है, भावेश सॉल्व कर रहा है? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो नीचे लेके जा रहा हूं मैं, सॉल्व कर रहा हूं इसको, फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूं, फॉर्मूले के साथ साथ में सॉल्व करेंगे ऐसा। तो इसको देखो और फॉर्मूले को देखो साथ में, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, ये और फॉर्मूला दोनों चीज दिखना चाहिए ना अपन को। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है, चैट में आंसर भी आ रहा है। राकेश का आंसर 7,3 आ गया। वेरी गुड राकेश, कोई बात नहीं, सब सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं सबके सभी। तो P आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, Px, y इज इक्वल टू x1। ठीक है, x1 कितना है? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, आई कैन नॉट सी द चैट। p x1 कितना है? x1 है अपना 4, ये रहा x1, x1 है अपना 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा n से, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 मल्टीप्लाइड बाय n दैट इज 2, प्लस x2 कितना है? x2 है 9 विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 3 + 2 कॉमा, मतलब y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 आपका कितना है? -3, तो ये हो गया -3 मल्टीप्लाई होगा n से, तो n है वो साइड में 2, तो 2 हो गया, और प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और होल में डिवाइड आ जाएगा 3 + 2। बहुत सिंपल। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, Px, y इज इक्वल टू 4 2 8 + 27, दैट इज 8 + 27 35/5 7, और -6 और +21 दैट इज -6 और +21 15/5 दैट इज 3, तो 7,3 हो गया x, y। समझ रहे? थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा, अब है ना, अगर आप चाहो तो x की अलग से और y को अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको x की वैल्यू अलग से सॉल्व करने पे मिलेगी 7, और y की वैल्यू अलग से सॉल्व करने में मिलेगी 3। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? x की वैल्यू अलग से, y की वैल्यू अलग से। ओके, वेरी गुड, क्या बात है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और अ क्लैप के भाई कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया। ओके, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, मतलब प्रत्येक, राकेश, श्याम, नैन्सी, प्रेक्षा, पलक, मीनाक्षी, शिवांश। अशोक का नहीं आया, अशोक, मानव, क्या बात, मानव का थोड़ा डिम डिम थम्स अप आ रहा है, कोई नहीं, समझ में आ गया लेकिन। ठीक है, भावेश, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो दिस इज इट, दिस इज इट, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये।
फॉर्मूले को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं मैं, वापस से देखो पूरे फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। मतलब ए और बी दिया हुआ है तो इसको एक पॉइंट डिवाइड करेगा, तो जो भी डिवाइड करेगा उसको एक्स वाई कंसिडर करो। यहां पे आप x1 y1 ले लो, यहां पे आप x2 y2 ले लो, ठीक है। m n, अगर आप m ले रहे हो ना तो m के साथ में हमेशा y1 और x1 x2 और y2 आने चाहिए, और अगर आप n ले रहे हो ना तो n के साथ में हमेशा x1 और y1 आने चाहिए। किस तरीके से, फॉर्मूला बना के बता रहा हूं। p x, y इज इक्वल टू, अगर मान लो आपने x1 लिया है तो x1 के सामने n आएगा, प्लस x2 लिया है तो x2 के साथ में m आएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, m प्लस n, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी सिंपल है, लेकिन अभी हाल फिलहाल डेरिवेशन के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तो y1 और फिर y1 है, देखो y1 यहां पे है तो m नहीं आ सकता, क्या आएगा, n आएगा, ठीक है, प्लस y2 और m होल डिवाइड में m प्लस n, दिस इज इट। और ये आपका फॉर्मूला है। एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, थोड़ा अपन को क्लियर होगा और अच्छे से। लेट मी सी द चैट। 7,5 7,3 7,3 इज राइट मीनाक्षी, 5 नहीं आएगा, 3 आएगा। 26/5 12/5 रॉन्ग मानव, 26 नहीं था, माइनस करने पे थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। और 7,3 मीनाक्षी अगेन रिपीटेड, आंचल का 7,3, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, एवरीवन गुड। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको सॉल्व करने के देता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। क्या बोल रहे हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, पीछे हैंग हो रहा है यार, कोऑर्डिनेट्स of midpoint, find coordinates of midpoint of the line joining, of the line segment joining the points। पहला पॉइंट है a -5,4 and b 7,-8। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, अब कभी भी मिड पॉइंट की बात करें ना तो भाई ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, तो मिड पॉइंट एकदम बीच में आएगा, यानी कि आप ले लो इसको पी, जो कि एक्स कमा वाई, आपको यही फाइंड करना है, एक्स कमा वाई। ए और बी आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको रेशियो तो दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा, मिड पॉइंट है, इसका मतलब रेशियो क्या होगा, एनीवन? 1:1। क्या बात है, क्या बात है, राकेश का चैप्टर किया हुआ लग रहा है मेरे को। 1:1। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 1:1, वेरी गुड नैन्सी, वेरी गुड राकेश। तो m और n आपको 1 और 1 मिल गया। अब आपको सिंपल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सब चीजें आपको दी हुई है, ट्राई करके बताओ। -1, 2 प्लस 1, -2। ओ राकेश, थोड़ा सा मिस्ड इट, थोड़ा सा मिस कर गया राकेश। -5 है और +7 है। ओके, वेरी गुड। ये शिवांश वेरी गुड, मानव वेरी गुड, शिवांश लेकिन आपने x का ही फाइंड किया है, y का भी फाइंड कर, ओके ओके, फाइंड अरे कर, भैया भेज रहा हूँ आराम से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। मानव का भी राइट है, कौशल का भी राइट है, वेरी गुड कौशल। राकेश चेक नहीं किया आपने लग रहा है, ओके ओके, कौशल का भी राइट है। राकेश एक बार वापस से देखोगे तो शायद आइडिया आ जाएगा कोई कहाँ गलती की है। ओके, श्रुति का भी राइट है, 1, -2, वेरी गुड श्रुति, ठीक है। तो दिस इज इट, और मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना। स्टिल किसी को नहीं आया हो तो जस्ट गिव मी अ क्लैप सो दैट मैं उसको सम सॉल्व करके बता दूं पूरा बोर्ड पे।
ओके, जिसको 1 का -2, वेरी गुड, थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो जिसको आ गया है। एंड ओके, पलक को भी आ गया, राकेश, कौशल, रेस्ट आर ट्राइंग, आई थिंक ट्राई कर रहे हैं, मानव को भी आ गया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये मिड पॉइंट वाला एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर। ओके, गुड, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं आपको जिसका अंदर थोड़ा और मजा आएगा आपको। इन व्हाट रेशियो, अब आपको रेशियो दिया हुआ है, समझ रहे हो, इन, और ये चलो कोई नहीं, कल एक बार वापस